लास्ट बैटल के बाद जो गुरेन मार्क 2 नाइटमेयर को डैमेज हुआ था वो ठीक हो गया है। D30 को बताता है कि इंडिया और क्योटो हाउस एक साथ मिल चुके हैं और रक्षता भी आने वाली है। ब्लैक नाइट्स के मेंबर हर जगह फैलते जा रहे हैं और ब्लैक नाइट्स 14 रैंकिंग में भी बांट दिया गया है और ब्रिटेनियन वेयर हाउस का भी पूरा कंट्रोल है इन पे। इस दौरान 47 ब्लैक नाइट्स के मेंबर पकड़े भी गए, मगर वो लो रैंकिंग के थे तो ब्रिटेनियन उससे कुछ पता नहीं कर पाएंगे। कॉल के बाद एक मेंबर दीथार को बताती है कि टोडो को लोकेट करना अभी भी बाकी है। अब कॉल के बाद लेल्यूस और सीटू को दिखाया जाता है। सीटू ने अपना भेस बदल रखा है और लेल्यूस उसे चाइनीज़ फेडरेशन की मीटिंग में भेज देता है एक एम्बेसडर बना के, मगर उसे ये नहीं पता कि माओ अभी भी जिंदा है। अब एक फ्लैशबैक में लेल्यूस को दिखाया जाता है। उसने नानेली को अपनी पीठ पे बिठा रखा है और सुजाकू भी उनके साथ है। वो मेन कुरुरुगी हाउस जा रहे हैं और उनके आसपास बहुत से सिविलियंस मरे पड़े हैं। ये सब देख के सुजाकू टूट जाता है और रोने लगता है। लेल्यूस भी नानेली से झूठ बोलता है और बोलता है कि आसपास कूड़ा है इसलिए बदबू आ रही है। फिर नानेली सुजाकू के चेहरे पे हाथ रख के उसे हौसला देती है। अब अगले दिन सुजाकू लेल्यूस से मिलता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो दोनों ही ज़्यादातर अटेंड नहीं कर रही हैं क्लासेस अपनी। लेल्यूस फिर सुजाकू को इनवाइट करता है डिनर के लिए। तभी वहाँ रेवेल आ जाता है और लेल्यूस को बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मिली के मैरिज का इंटरव्यू होने वाला है। तो लेल्यूस बोलता है कि मैंने सोचा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो रेवेल है वो मिली को पसंद करता है। अब लेल्यूस नानेली के पास जा रहा है उसे बताने के लिए कि उसने सुजाकू को डिनर पे इनवाइट करा है, और दूसरी तरफ नानेली पेपर प्लेन बना रही होती है कि तभी दरवाज़ा खुलता है। उसे लगता है कि ये सायको है, मगर वो माओ होता है और उसकी बॉडी में पट्टियाँ बंधी हुई है हर जगह, और वो तालियां बजाने लगता है, भयानक सी स्माइल भी देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें मिली को दिखाया जाता है। तो जिसके साथ मिली की शादी का इंटरव्यू होने वाला है वो और कोई नहीं, वो लॉयड है। लॉयड बोलता है कि ये अजीब तो नहीं है कि ये इंटरव्यू लैब में हो रहा है बजाय किसी होटल के। मिली बोलते है कि नहीं ये ठीक है। और हमें पता चलता है कि एशफोर्ड फैमिली मिली की शादी इसलिए कराना चाहती है जिससे उनकी फैमिली का स्टेटस और नाम वापस मिल जाए उन्हें। अब सिसिल ड्रिंक लाती है उनके लिए। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही लॉयड मिली से बोलता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। मिली ये सुन के शॉक हो जाती है। अब लेल्यूस जब नानेली के पास आता है तो उसे एक फ़ोटो देख के पता चलता है कि नानेली किडनैप हो गई है, और तभी लेल्यूस को एक कॉल आता है। उसमें नानेली होती है। लेल्यूस बोलता है तुम कहाँ हो? नानेली बोलती है मुझे नहीं पता। फिर माओ फ़ोन ले लेता है। लेल्यूस उसे बोलता है कि सीटू यहाँ पर नहीं है, और माओ बोलता है इसीलिए मैंने ये सब किया क्योंकि सिर्फ सीटू ही है जिसका माइंड में रीड नहीं कर सकता। वो लेल्यूस को बोलता है कि मैं तुम्हारे 500 मीटर की दूरी पे ही हूँ और तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं हमें ढूंढने के लिए, लेकिन इस बार पुलिस का इस्तेमाल मत करना। और बोलता है तुम्हें उन पुलिस वालों को मुझे जान से ख़त्म करने के लिए बोल देना चाहिए था बजाय मुझे गोली मारने के, लेकिन ब्रिटेनियन के मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से मैं वापस ठीक हो गया हूँ। और फ़ोन रख देता है। नानेली माओ से बोलती है कि तुम जो भी कर रहे हो ये सही नहीं है। इस पर माओ हंसने लगता है। अब स्कूल में रेवेल सबको बता देता है कि मिली ने बताया है कि शर्ली और लेल्यूस के बीच में लड़ाई हो गई है और शर्ली अब उसे ना जानने का नाटक कर रही है। इस पर कालेन बोलती है कि उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, ये लवर्स के बीच की बात है। तभी लेल्यूस वहाँ आ जाता है और नानेली को ढूंढ रहा होता है वो। रेवेल उसे शर्ली के बारे में पूछने की कोशिश करता है, मगर लेल्यूस वहाँ से बिना बात सुने चले जाता है। अब लेल्यूस जब नानेली को ढूंढ रहा होता है तब उसके हाथ से नानेली की फ़ोटो नीचे गिर जाती है और सुजाकू वहीं जा रहा होता है और देख लेता है ये सब, और उसे पता चल जाता है कि नानेली किडनैप हो चुकी है। अब दूसरी तरफ ओगी घर वापस आता है और विलेटा को देखता है खाना पकाते हुए, और उसकी याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई है, और ओगी ने घर पे सिक्योरिटी कैमरास भी लगा रखे हैं। अब सुजाकू लेल्यूस की मदद करने को बोलता है। लेल्यूस बोलता है कि ये किडनैपिंग रॉयल फैमिली या फिर मेरी गैम्बलिंग से रिलेटेड नहीं है, ये बस एक पागल है जो एक लड़की को अपने पास रखना चाहता है, और अगर हम पुलिस या आर्मी के पास गए तो मेरी आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी। लेल्यूस बोलता है कि मैंने फ़ोन पे पानी गिरने की आवाज़ सुनी थी, और तभी सुजाकू बोलता है कि ये अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम में होगा, और वो दोनों के दोनों लिफ्ट से लोअर लेवल पे जाते हैं। लेल्यूस लोअर लेवल पे जाने के लिए कोड हैक कर लेता है, और वहाँ जाके वो एक सिक्योरिटी गन देखते हैं, और तभी सुजाकू भागते हुए जाता है और उसे लात मार के तोड़ देता है। अब अंदर जाके उन्हें नानेली मिल जाती है, और उसके ऊपर देखते हैं वो कि एक बॉम्ब होता है। सुजाकू नानेली को बोलता है कि हम दोनों मिलकर ये बॉम्ब डिफ्यूज़ कर देंगे। लेल्यूस बोलता है कि अगर इस बॉम्ब पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा तो ये फट जाएगा, इसका मतलब नानेली हिल नहीं सकती। सुजाकू बोलता है कि इसे लगभग 500 मीटर का एरिया जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर ये फटा।
लेलुश बोलता है कि मैं इसे डिफ्यूज़ कर सकता हूँ सही वायर काट के, मगर इसका मोशन नहीं रुकना चाहिए और ऐसा करना इम्पॉसिबल है। सुजाको बोलता है कि मैं ये करूँगा। लेलुश बोलता है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत रिस्क है इसमें। सुजाको बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा और मैं एक सोल्जर हूँ। और इसी दौरान सायोको एक ग्रोसरी स्टोर पे होती है कि तभी उसे एक कॉल आता है। अब एशफोर्ड अकेडमी में लेल्यूश माओ को ढूंढने निकल जाता है और सुजाको नानली के पास होता है। अब माओ लेल्यूश को अपने पास बुलाया है उसने एक गेम खेलने के लिए, चेस का। अब ब्रिटेनियन गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स में कॉर्नेलिया और यूफीमिया गार्डन में है एक साथ। यूफीमिया बोलती है कि ये गार्डन मैरियन के विले के गार्डन के जैसा है ना। यूफीमिया बोलती है कि हाँ, क्लोविस ने इसे ऐसा बनवाया था। कॉर्नेलिया बोलती है मुझे नहीं पता था कि उसे विला इतना पसंद था, जबकि वो बस लेल्यूश से लड़ता रहता था वहाँ पे। और बोलती है कि हमें ज़ीरो को जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा और बदला लेना पड़ेगा क्लोविस का और लेल्यूश और नानेली का भी। अब माओ लेल्यूश को चेस के रूल एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि जिसका कोई भी पीस हारेगा वो पीस इस तराजू में रखा जाएगा और अगर मेरे ज़्यादा पीस हारेंगे तो ये जो सुई है वो रेड मार्क में चली जाएगी और नानेली के ऊपर लगा बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाएगा, मगर अगर तुम्हारे जो है पीस वो ज़्यादा हारे तो ये सुई तुम्हारी तरफ जो है चली जाएगी जो रेड मार्क है उसके ऊपर और नानेली के ऊपर लगा हुआ बॉम्ब फट जाएगा। अब सुजाकू बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने में लग जाता है और लेल्यूश और माओ का गेम स्टार्ट हो जाता है। लेल्यूश हार रहा होता है। माओ बोलता है मैं तुम्हारा माइंड रीड कर सकता हूँ तो तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब जैसे ही लेल्यूश देखता है कि सुई रेड मार्क में आने वाली है वो डर जाता है और बोलता है मैं हार मानता हूँ। माओ हंस के ताली बजाने लगता है और तभी उसका एक पीस हरा के वहाँ फेंक देता है और सुई रेड मार्क पे आ जाती है। लेल्यूश टूट के नीचे गिर जाता है और ज़मीन पे ज़ोर से चिल्लाता है, मगर जब माओ देखता है तो नानेली का बॉम्ब डिफ्यूज़ हो चुका होता है और तभी वहाँ सुजाकू आ जाता है और माओ को लात मार के नीचे फेंक देता है। माओ बोलता है कि तुमने ये कैसे किया। सुजाकू बोलता है मैंने लेल्यूश के इंस्ट्रक्शन फॉलो करे बस। लेल्यूश बोलता है मैंने तुम्हें कभी दिया इंस्ट्रक्शन। सुजाकू बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि मुझे कौन सा वायर काटना है और जब तुम मेरी आवाज़ सुनो तो अंदर चले आना। और इसके बाद जो लेल्यूश है वो मिरर पे देखता है और उसे याद आता है कि उसने अपने आप पे ही गियास की पावर का यूज़ करा था, जिससे कि वो सुजाकू को इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये भूल जाए कि उसने उसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिससे माओ उसका माइंड रीड नहीं कर सके। और ये सारी चीज़ें वो माओ को बताया जाता है अपने माइंड के थ्रू। तभी सायो को नानेली को छुड़वा देती है। अब माओ ये सब देख के सुजाकू को बोलता है तुम अपने फादर के खूनी हो। ये सुन के लेल्यूश और सुजाकू दोनों शॉक हो जाते हैं। माओ बोलता है 7 साल पहले तुम्हारे फादर गेनबू कुरुरुगी ने ब्रिटेनियंस के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया था, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा कि वॉर हो जाएगी इससे और लोग मारे जाएंगे, इसलिए तुमने अपने फादर को मार दिया। सबको लगा वो एक सुसाइड थी और तुमने इस बात को सबसे छुपाया। अब सुजाकू पूरा होश खो देता है और नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। लेल्यूश तभी माओ पे गियास की पावर यूज़ कर देता है और बोलता है दोबारा मत बोलना, और माओ की आवाज़ चली जाती है। वो वहाँ से बाहर निकलता है और सीटू को देखता है। वहाँ सीटू बोलती है कि मैं तुमसे लव करती थी और बोलती है मेरा वेट करना सी वर्ल्ड में, और माओ को एक पिस्टल से गर्दन पे शूट कर देती है। और लेल्यूश सुजाकू को देखता है जो बुरी तरीके से होश खो बैठा है और घबराया हुआ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो, ये एक्सप्लेनेशन की अगर आपको, तो लाइक और कमेंट कर देना, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।